जब से आपने अपनी टायर पंचर की दुकान के बाहर ये भैंसा गाड़ी खड़ा की है, तब से गांव वालों के बैठने का बहुत अच्छा जुगाड़ हो गया है। सब लोग गांव के यहीं पे आके बैठते हैं आपकी इस भैंसा गाड़ी पर। और मोदी जी, धंधा पानी कैसा चल रहा है? कहाँ पर योगी जी धंधा पानी चल रहा है? ऐसा लगता है लोगों के टायर पंचर होना ही बंद हो गए। एक भी पंचर दिन भर में सही कराने के लिए कोई नहीं आता है। और दूसरी बात ये, इस भैंसा गाड़ी के ऊपर मत बैठा करो। मैंने कितनी बार मना किया है, इस भैंसा गाड़ी के ऊपर मत बैठा करो। ये लालू जी की भैंसा गाड़ी है। लालू जी यहाँ पर खड़ा कर गए थे क्योंकि उनकी भैंसा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अब मैंने पंचर तो ठीक कर दिया था, लेकिन तुम सब लोगों ने बैठ बैठ कर दोबारा पंचर कर दिया। अब लालू जी किसी दिन आ गए, भैंसा गाड़ी को लेने के लिए बड़ा दिक्कत होगी। अरे लालू जी आ गए। भोले जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मेरी भैंसा गाड़ी पर सब लोग बैठे हुए हैं। अरे तुमने तो मेरी भैंसा गाड़ी को चौपाल बना रखा है, गांव के सारे लोग बैठे हुए हैं। अरे मुझे इतने दिन से आपकी दुकान पर आने का वक्त नहीं मिला, लेकिन मैं इतने दिन बाद भी आया हूँ। तुमने मेरी इस भैंसा गाड़ी के टायर का पंचर अभी तक ठीक किया ही नहीं है। अरे बोल लालू जी, बोल लालू जी। लालू जी, मैं आपके इस भैंसा गाड़ी का टायर का पंचर ठीक करने ही वाला था, लेकिन कर नहीं पाया। बहाने बहुत बनाते हो मोदी जी। अरे अखिलेश, योगी जी, केजरीवाल, मेरी भैंसा गाड़ी के ऊपर से उतरो। और राहुल, तुम तो मेरी भैंसा गाड़ी के टायर पर ही अपना पैर रखे हुए हो। पैर हटाओ। लालू जी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम भैंसा गाड़ी पर आपकी बैठ जाते हैं तो आपकी भैंसा गाड़ी घिस जाएगी। घिस क्यों नहीं जाएगी राहुल? भैंसा गाड़ी मेरी। तुम सब लोग पूरा पूरा दिन मेरी भैंसा गाड़ी पर बैठे रहते हो, तुम्हें और कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है। लालू जी, जब तक आपकी ये भैंसा गाड़ी मोदी जी की दुकान के बाहर खड़ी रहती थी, बैठे रहते थे, आप ले जाओगे, नहीं बैठेंगे? ले तो मैं तब जाऊंगा जब मोदी जी मेरी भैंसा गाड़ी के टायर का पंचर ठीक करेंगे। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, जिंदगी भर लालू जी की इन भैंसा गाड़ी के टायर का पंचर मत ठीक करो। ये भैंसा गाड़ी हमेशा के लिए यहीं पे खड़ी रहे, इस पर बैठने पर बहुत मजा आता है। केजरीवाल जी, मर्यादा में रहकर बात करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे हमेशा के लिए अगर आपको भैंसा गाड़ी पर बैठने का इतना ही शौक है तो नई भैंसा गाड़ी खरीद लो। मैं तो इस भैंसा गाड़ी को ले जा रहा हूँ। मोदी जी चाहे इसका टायर का पंचर ठीक करे या ना करे। मोदी जी, ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो वही बात हो गई, ऊंट के मुंह में जीरा। अरे आपने हमें गाजर के हलवे की दावत पर बुलाया था और आपने कहा था कि हांडी भर के गाजर का हलवा बना रहा हूँ, सब लोग आ जाओ खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप कुर्सी पर बैठाकर छोटी सी प्याली में हाथ में थोड़ा थोड़ा सा गाजर का हलवा दे रहे हो। इतने से गाजर के हलवे से क्या होगा? मैं इतना कम गाजर का हलवा नहीं खाता हूँ। देखो लालू जी, मैंने तुम्हें कोई भोजन पे तो बुलाया नहीं है। मेरे खेत में इस बार गाजर की अच्छी पैदावार हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उन गाजरों से गाजर का हलवा बनाकर सब लोगों को थोड़ा थोड़ा खिला दिया जाए। अब ये गाजर का हलवा एक मिठाई का पकवान है, कोई पेट भरने की चीज तो है नहीं। थोड़ा थोड़ा सा मैंने सब लोगों को दे दिया, चख लो सब लोग थोड़ा थोड़ा। लेकिन मोदी जी, इतना कम गाजर का हलवा भी आपको नहीं देना चाहिए था। आपने मुझे जरा सा गाजर का हलवा मेरे हाथ में दे दिया। इतने से गाजर के हलवे से क्या होगा? लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी हांडी भरा हुआ अभी गाजर का हलवा आपका रखा हुआ है। तो योगी जी, एक बात बताओ, ये पूरी हांडी भरा हुआ गाजर का हलवा तुम्हें अकेले खिला दूं? अभी पूरे गांव के लोग गाजर का हलवा खाने के लिए आने वाले हैं मेरे घर पर। तुम अकेले ही गाजर का हलवा थोड़ी खाओगे, मैंने पूरे गांव को दावत पर बुलाया है। अभी अमित शाह जी, ओवैसी जी, राजनाथ सिंह जी, सिद्धारमैया जी, केजरीवाल जी, ये सब लोग आने वाले हैं और सभी को मैं थोड़ा थोड़ा सा गाजर का हलवा दूंगा। ये हांडी भर के गाजर का हलवा सब लोगों को हो जाएगा। लेकिन मोदी जी, इतना सा तो गाजर का हलवा मैं नहीं खाने वाला। आपने हाथ में थोड़ा सा गाजर का हलवा पकड़वा दिया है। लो मनोहर लाल खट्टर जी, मैं तो गाजर का हलवा खाऊंगा नहीं। मेरे हाथ में जो गाजर का हलवा है आप खा लो, मैं इतना कम गाजर का हलवा नहीं खाता हूँ। मोदी जी, राहुल कहे तो बिल्कुल ठीक रहा है, इतना कम गाजर का हलवा आपने हम सब लोगों को दिया है, इतने से क्या होगा? ये इतना सा गाजर का हलवा तो मेरे दांत में ही फंस जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है राहुल जी, मनोहर लाल खट्टर जी, कैसे तुम्हें समझाऊं? अरे इससे तो मैं तुम सब लोगों को भोजन पे बुला लेता। अरे गाजर के हलवे को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 5 किलो गाजर के हलवे में ये जरा सी हांडी भर के गाजर का हलवा तैयार हुआ है। तुम आज ये सब लोग गाजर का हलवा खा लो, कल को मैं तुम सब लोगों को भोजन पर बुला लूंगा। चलो ये बात है मोदी जी, तो ऐसा करो भाई लोगों, सब लोग गाजर का हलवा ये जो थोड़ा सा दिया मोदी जी ने, इसी को खा लो। कल को ये भोजन की दावत पर अपना लोगों को बुलाएंगे। जी, अब तो ये गांव खाने को दौड़ता है। यहाँ पर बैलगाड़ी पर बैठे बैठे वक्त भी तो नहीं कटता है, कब तक बैठा जाए? ऐसा लग रहा है शहर में कोई काम करने के लिए निकल जाऊं। लालू जी, आपने ठीक किया, यहाँ गाँव में 3-4 गाँव में मोटरसाइकिल से आइसक्रीम बेचते फिरते हो। इस बार की कोई फसल
भी खास नहीं हुई। क्या करे राहुल, शहर में कमाने के लिए चले पैसा। मोदी जी क्या करोगे वहाँ जाकर शहर में? अगर कोई काम धंधा नहीं मिला वहाँ गांव में तो फिर से यहीं पे लौट के आना पड़ेगा। लालू जी एक संतरे वाली आइसक्रीम दे देना। राहुल उधार दूं या नगद दोगे इस आइसक्रीम के पैसे? अभी से बता दो पहले ही मुझे। अरे लालू जी आपके 2 रुपए मेरे ऊपर उधार है, मुझे मालूम है। एक आइसक्रीम दे दो संतरे वाली, 2.5 रुपए हो जाएंगे। वैसे मोदी जी अमिताभ जी की एक फिल्म जंजीर फिल्म रिलीज हुई है। जंजीर फिल्म देखने के लिए शहर में सिनेमा हॉल में चले। राहुल अमिताभ जी की जंजीर आई हुई तो काफी वक्त हो गया, अब तो उनकी शोले फिल्म भी आ गई। शोले देखने के लिए चलते हैं। लेकिन राहुल जेब में पैसे नहीं है, इस बार की फिल्म तुम दिखा दो। फसल आएगी तो अमिताभ जी की डॉन फिल्म आने वाली है, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा शहर में जाकर। मोदी जी ऐसा गुना करो, किसी दिन इस बैलगाड़ी को शहर की तरफ दौड़ा दो, सब लोग बैठे चलेंगे और शहर में एक सर्कस आया हुआ है, सर्कस देख के आएंगे सब लोग। हाँ मोदी जी, योगी जी कहे तो ठीक रहे, क्योंकि बैलगाड़ी सिर्फ आप ही के पास भी है। किसी दिन इस बैलगाड़ी में बैलों को लगाकर शहर की तरफ दौड़ा दो। लेकिन सर्कस नहीं देखेंगे शहर में जाकर, देखेंगे सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर ही। क्या अखिलेश राहुल तुम पिक्चर के पीछे पड़े हो, फिल्म के पीछे पड़े हो? मोदी जी किसी दिन बैलगाड़ी से अपनी शहर चलो, एक रेडियो खरीद के लाना है। रेडियो खरीद लाएंगे और यहाँ पर आपकी बैलगाड़ी पर बैठे बैठे अच्छे अच्छे पुराने गाने देवानंद जी और दिलीप कुमार जी के सुनते रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी, अब तुमने मेरे दिल की बात की। ऐसा करते कल ही इस बैलगाड़ी को शहर की तरफ दौड़ा देती हैं। लेकिन आप 2 साल से रेडियो के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, पैसे इकट्ठे हो गए? हाँ मोदी जी हो तो गए, 50 रुपए इकट्ठे। 50 रुपए में रेडियो मिल जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी 50 रुपए में क्या 40 रुपए में रेडियो मिल जाएगा, क्योंकि पड़ोस के गांव में नीतीश कुमार जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो एक रेडियो खरीद कर लाए, 40 रुपए का लाए। आप यहाँ पर गांव में रेडियो खरीद के ले आओ, बड़ा मजा आएगा गाने सुनने में। और तुम थाली लेके क्यों नहीं आते हो? तुम्हारा रोज का ये नाटक है। आज तो मैं तुम्हें थाली में खिला देता हूँ, लेकिन कल से अपनी थाली लेके आना कह देता हूँ मैं तुमसे। अरे क्या बताऊँ मोदी जी, मैं थाली घर से लाना भूल जाता हूँ। आज घर जाके मैं अपने स्कूल बैग में सबसे पहले थाली ही रखूंगा। वैसे राहुल स्कूल में दाल चावल आज के बहुत अच्छे बने, लेकिन ये क्या, अपना दोनों को एक बराबर दाल चावल मिले हैं अपनी थाली में, लेकिन तुम ज्यादा खा रहे हो, मैं कम खा रहा हूँ। अरे मोदी जी मैं कहाँ ज्यादा खा रहा हूँ, आपके बराबर ही तो दाल चावल खा रहा हूँ। अरे मोदी जी एक बात सुनो, ये योगी जी और अखिलेश तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते, ये अपने स्कूल में खाने के लिए कैसे आ गए? अरे राजनाथ सर जी आ गए। अरे योगी जी और अखिलेश तुम हमारे स्कूल में तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ पर खाना खाने कैसे आ गए? तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं बना है? वो तो मैंने ड्रेस से पहचान लिया कि तुम्हारी ड्रेस अलग है, तभी मैं भागा भागा चला आया तुम्हारे पास। अरे राजनाथ सर जी, हमारे स्कूल में खाना तो बना था, हम अंदर क्लास में ही बैठे रह गए, मैं और अखिलेश। जब हम बाहर आए तब तक स्टूडेंट सारा खाना खा चुके थे, तो हमने सोचा कि आपके स्कूल में खाना इस टाइम खिलाया जाता होगा, वहीं पर खाना खाती। लेकिन योगी जी हमारे स्कूल में खाना नाप तोल कर बनता है, जितने स्टूडेंट आते उतना ही हम खाना बनाते। अब तुम 2 लोग बाहर से बढ़ गए हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में खाना कम नहीं पड़ जाएगा? अरे ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो राजनाथ सर जी, हम आज आपके स्कूल में खाना खा लेते हैं, आज के बाद फिर नहीं खाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, आज खाना खा लो, लेकिन कल से ध्यान रखना। और वैसे हमारे स्कूल के खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मुझे दिक्कत है राजनाथ सर जी। क्या दिक्कत है लालू जी, तुम्हें बोलो। अरे आप स्कूल में इतना कम खाना बनवाते हैं कि हम आधे भूखे रह जाते हैं, आधा ही पेट भर पाता है हमारा, खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। अरे लालू जी अगर खाना थोड़ा ज्यादा बनवा लेते हैं हम तो बच जाता है, खराब होता है, तो इसीलिए हम खाना थोड़ा कम बनवाते हैं जिससे कि बचे नहीं। अरे राजनाथ सर जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इतना भी कम खाना मत बनवाओ जिससे कि हम भूखे रह जाएं, इसीलिए स्कूल का खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। चलो कोई बात नहीं है, कल से स्कूल में तुम्हें ज्यादा खाना मिलेगा। मोदी जी कितनी देर लगेगी इस गाजर के हलवे को बनने में? 2 घंटे से हम बैठे हैं, अभी तक तुम्हारा गाजर का हलवा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है आपके गाजर के हलवे में से। लालू जी सब्र करो, बस थोड़ी देर की बात है, मेरा गाजर का हलवा बस तैयार होने ही वाला है, बस थोड़ी देर की बात है। ये देखो सारे लोग थाली लेकर खड़े हैं एडवांस में। मोदी जी आपको ऐसा नहीं लगता आपने कढ़ाई में गाजर का हलवा ज्यादा बना लिया? गाजर का हलवा कढ़ाई से ज्यादा ही बाहर आ रहा है, कहीं गिर ना जाए। और कितनी देर में ये गाजर का हलवा तैयार होगा? आप तो कह रहे थे सिर्फ 5 मिनट लगाता हूँ पकाने में। अरे हमने गाजर भी लाके दे दी। राहुल तुमने क्या अकेले गाजर लाके दी है? मैंने चीनी लाके नहीं दी है, शक्कर तो मैंने लाके दी है। मोदी जी का काम तो सिर्फ पकाने का है, तुमने गाजर लाके दी, मैंने शक्कर लाके दी। और अखिलेश हमें भूले जा रहे हो, जिस कढ़ाई में ये मोदी जी
पका रहे, वो कढ़ाई तो मैंने ही लाके दी है। अपना लोगों ने ये तय किया था कि गाजर राहुल लाएगा, शक्कर अखिलेश तुम लाओगे और मैं कढ़ाई लाऊंगा। और ये जो मेरे पीछे केजरीवाल खड़े हैं, इन्होंने घी लाके दिया है और लालू जी लकड़ी लाए। बस इसी तरीके से मिल बांट के गाजर का हलवा तैयार हो रहा है, लेकिन ये मोदी जी कुछ लेके नहीं आए। अरे योगी जी, अगर मैं कुछ लाया नहीं हूँ, मैं बना के नहीं दे रहा हूँ, पकाने की मेहनत नहीं है। तुम्हें किसी को पकाना आता है गाजर का हलवा? कोई भी बनाना नहीं जानता है। अब जब से गाजर का हलवा मैंने बनाना शुरू किया है, तब से तुम थाली लेकर खड़े हो। कम से कम थोड़ी देर बैठ तो जाओ, खड़े खड़े थक नहीं रहे हो तुम? वो मोदी जी, हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप जो गाजर का हलवा बना रहे हैं, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और हमसे सब्र नहीं हो पा रहा है खाने के लिए। ऐसा लग रहा है जल्दी खाने को मिले। कोई बात नहीं है केजरीवाल, बस 1 मिनट का इंतजार और कर लो, गाजर का हलवा बनने ही वाला है। योगी जी, आपके घर में बड़ी कढ़ाई नहीं थी, ये छोटी कढ़ाई लाके दे दी तुमने। गाजर का हलवा ज्यादा है और ये कढ़ाई छोटी है, इसमें से निकल रहा है ऊपर को। नहीं मोदी जी, मेरे पास यही छोटी कढ़ाई थी, बड़ी कढ़ाई लालू जी के पास थी, उन्होंने दी ही नहीं। अरे योगी जी, मैं कितनी चीजें लाके देता, मैंने लकड़ी लाके नहीं दी है। अरे लकड़ी को चूल्हे में जलाकर ही तो गाजर का हलवा बनाया जा रहा है। जी बहुत खुश लग रहे हो, लगता है सुबह से कम 15-20 लोगों को डिलीवरी कर दी तुमने। सबसे ज्यादा डिलीवरी तुम्ही ने की होगी, मुझे तो यही लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट से। अरे नहीं अखिलेश, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस 25 लोगों को डिलीवरी कर पाया हूँ सुबह से, ज्यादा डिलीवरी नहीं हो पाई है। और तुम अपनी बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे चेहरे पे कैसी उदासी छाई हुई है? यार क्या बताऊं, ज्यादा डिलीवरी हो ही नहीं पा रही है। वो ही 10-12 और इतनी देर में तुम 20-25 कर लेते हो। क्या बताऊं, मेरे पास साइकिल है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक है, और ये मोदी जी, ये तो हमारे बॉस है, ये तो कम से कम सुबह से 50 डिलीवरी कर चुके होंगे। और मोदी जी बताइए, अपने बारे में भी बताइए। अरे कुछ नहीं अखिलेश, कोई खास डिलीवरी नहीं हुई है, कोई खास डिलीवरी नहीं हुई है। सुबह से वही 49 पे पहुंचा हूँ, अभी 50 तक पे नहीं पहुंचा। लगता है किसी की नजर लग गई, लालू भाई की नजर लग गई। लालू भाई, तुम कैसे खड़े हो पीछे? तुम्हारी कितनी डिलीवरी हो गई सुबह से? तुम भी तो कुछ बताओ। और हमारे तो जिंदगी लुल हो गई। सुबह से सिर्फ 6 डिलीवरी कर पाए हैं। जिस्म जवाब दे गया, मेहनत ज्यादा होती नहीं है। मोदी जी, अब वो वक्त कहाँ रहा जब मैं एक टाइम पे 60 डिलीवरी कर देता था। जितनी देर में तुमने 49 की है, मैं 60-70 कर दिया करता था। वक्त चला गया। अरे लालू जी, तुम्हारी 6-7 हो तो गई। वो पीछे देखो, राहुल खड़ा है, उसकी तो सुबह से सिर्फ 2 डिलीवरी हो पाई है, 2 जगह डिलीवरी कर पाया है। इससे ज्यादा उसकी क्षमता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाता है। क्या बताऊं यार, मैंने सोर्स से इसे इस काम पे लगवा दिया था, लगता है ये इस काम में भी फेल हो जाएगा। इस काम में भी फेल हो गया ये। वैसे ये काम है बहुत मेहनत का, योगी जी बहुत मेहनत का है। इसमें ना धूप देखी जाती है, ना भूख देखी जाती है, ना छांव देखी जाती है, ना बारिश देखी जाती है। सिर्फ काम काम काम। टाइम पर नहीं पहुंचो तो निकाल दिए जाते हो। यार बहुत मेहनत का काम है ये। ठीक है, जैसा भी है तो काम। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।